मैम, एक इमरजेंसी आ गई है तो मुझे जाना पड़ेगा। इसके पापा इसको प्रेजेंटेशन के बाद पिकअप कर लेंगे, तब तक इसका ध्यान रखना। मायरा, तुम प्रेजेंटेशन किसके साथ दोगी? मिस, नाइट फोन कर लूं? हाँ। ये किसका नंबर है? हेलो माय बिल्ली, आप प्रेजेंटेशन देने मेरे स्कूल आ सकते हो। मायरू, ये किसका नंबर है? मेरी मिस का। आप आ सकते हो। पर आपकी मम्मा आपके साथ होंगी ना? आपके साथ प्रेजेंटेशन वो देने वाली थी ना? मम्मा को वाणी की वजह से जाना पड़ गया पापा। व्हाट? आप आ जाओ प्लीज। हाँ, मैं आया। एंड डोंट वरी मायरू, एग्जीबिशन हम ही जीतेंगे, ओके? मम्मा ने भी सेम बोला था, पर वो फिर भी मुझे अलोन छोड़ के चले गए। आप ऐसा मत करना प्लीज। हेलो, क्यों फोन कर रही हो अबीरा? मुझे ये बताने के लिए कि तुम मायरा को इतनी इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन में भी अकेली छोड़कर आ गई। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम गई क्यों थी। मुझे पहले ही बता देती ना कि तुम्हें वानी के साथ रहना है। एनीवे, तुम अपना सोशल वर्क करो, हमारी बच्ची के पास मैं जा रहा हूँ। अरमान, इमरजेंसी हो गई है, वानी कर। अगर वो बड़ी होती मासा तो वो खुद ही अनाथालय चली जाती, क्योंकि जो बच्चे जिनके माँ बाप नहीं होते वो अनाथालय में ही तो रहते हैं। अंकल जी, आपको पता है वो जगह कहाँ है जहाँ पे अनाथ बच्चे रहते हैं? अनाथालय? पर बेटा आपको अनाथालय क्यों जाना है? और आपके मम्मी पापा किधर हैं? भगवान जी के पास। मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। कुछ लोगों ने वानी को यहीं आते देखा था। बस वानी यहीं मिल जाए, साथ देना भगवान जी। सुनिए मैडम, आपने इतनी छोटी सी बच्ची को देखा है? उसने 2 चोटी बनाई हुई है। मैडम सुनिए, आपने इतनी छोटी सी बच्ची को देखा है? उसने 2 चोटी बनाई हुई है। नहीं। कोई बात नहीं, मैं और मेरी वाइफ आपको पुलिस स्टेशन ले चलते हैं। वहाँ से आपके किसी रिश्तेदार या जान पहचान वाले का एड्रेस मिल जाएगा, हम आपको वहाँ छोड़ देंगे। पर मैं तो सिर्फ अबीरा आंटी को जानती हूँ, उनके पास वापस थोड़ी ही जा सकती हूँ। डैड को समझ क्यों नहीं आ रहा है? पर ये अभीरा मेरे रास्ते का कांटा है और इस कांटे को निकालने का वक्त आ गया है। वानी? लेखा, इधर आओ। अरे ये बच्ची खो गई है, थाने लेकर चलना है। अरे बेटा, वानी? मेरी हर प्रॉब्लम की जड़ ये वानी है। आज इस जड़ को ही काट देती हूँ। अकेली कहाँ चल रही हो? अब पहुंचो अपने माँ बाप के पास। एक तीर से 2 शिकार वाली थ्योरी तो पड़ी ही थी, आज उसका प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं। Shit. मैडम, आप ठीक तो हो? बच्ची को चोट तो नहीं लगी? ये गाड़ी वाला आंख बंद करके गाड़ी चला रहा है क्या? बेटा
आपको पक्का कहीं चोट नहीं आई ना? God. वानी, कहाँ जा रहे हो बेटा? बड़ों को बिना बताए घर से बाहर नहीं निकलते। ये करना रॉन्ग होता है ना? बेटा ये पैसे आपको किसने दिए? कोई बात नहीं मायरू, हम नई आइसक्रीम ले लेंगे। मुझे नहीं चाहिए। क्यों? आपने इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन दी है तो सेलिब्रेट करना तो बनता है ना। तो फिर आपको आइसक्रीम क्यों नहीं चाहिए? मुझे मम्मा चाहिए, पर वो वानी के पास है। ये पैसे मैंने नहीं लिए आंटी, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आए। पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इंपॉर्टेंट हो। चलो अब मुझे बताओ, आप घर से क्यों चले गए थे? आपको पता है मैं आपके लिए कितनी परेशान हो गई थी। पर आपकी परेशानी तो मैं थी ना। मुझे लगा था मैं चली जाऊंगी तो आप स्माइल करोगे। क्या? मायरू, मम्मा का जाना अर्जेंट था ना, इसलिए वो आपके पास नहीं रुक पाई। मम्मा आएगी उसके बाद ही मैं आइसक्रीम खाऊंगी। मायरू, पता नहीं मम्मा को आने का टाइम मिलेगा भी या नहीं। मेरे लिए मम्मा को टाइम क्यों नहीं मिलता माय बिल्ली? वानी के लिए तो मिल जाता है। नहीं 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 मायरू, ऐसी कोई बात नहीं है। वो वानी के लिए हमारा घर नया है ना, इसलिए मम्मा थोड़ा उस पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं। क्यों? मैं मम्मा को ऑलवेज माय मम्मा बुलाती हूँ, क्योंकि वो माय मम्मा है, वानी की नहीं। तो फिर वो उस पर ध्यान क्यों दे रही है? वानी हमारे हाउस में क्यों आई है माय बिल्ली? बेटा आपसे किसने कह दिया कि आप मुझे परेशान करते हो? आप तो इतने अच्छे बच्चे हो, आपको मेरी किसी बात से ऐसा लगा? अब तो हमेशा प्यार से बात करती हो, पर मुझे पता है मैं आपको तंग करती हूँ। सब कहते हैं। कौन कहता है? किसने कह दिया आपसे ये? मायरू, आप फ्रेंड्स के लिए या फैमिली के लिए पसेसिव नहीं हो सकते हो ना। वो क्या होता है माय बिल्ली? आपकी बेस्ट फ्रेंड शनाया है ना? शनाया बजाज, सेक्शन बी वाली शनाया खन्ना नहीं। ओके, अच्छा सोचो, अगर शनाया बजाज आपसे आके कहे कि आप उसके अलावा किसी से दोस्ती नहीं कर सकते तो? ये तो रॉन्ग होगा। तो फिर आप ये सेम रूल अपनी मम्मा पे कैसे लगा सकते हो? बर्ड्स या एनिमल्स को पिंजरे में रखना अच्छी बात होती है। केज? नो। तो इमेजिन, जब बर्ड्स और एनिमल्स तक को केज में रखना सही नहीं है, तो फिर आप फ्रेंड्स और फैमिली को केज में कैसे रख सकते हो? दोस्ती, रिलेशनशिप कोई जेल थोड़ी होता है कि एक बार उसमें कोई आ गया उसके बाद किसी और से कोई बात ही नहीं कर सकता। असली प्यार वो होता है जो आपको पंख दे, विंग्स दे, और असली दोस्ती वो होती है जो आपको फ्रीडम दे। जेलस मत हो, खुद पे कॉन्फिडेंस रखो कि आपके फ्रेंड्स और फैमिली किसी और से बात करके भी आप ही के पास वापस लौट आएंगे। वानी के साथ टाइम स्पेंड करके भी मम्मा आप ही की मम्मा रहेगी, वानी की मम्मा नहीं बन जाएगी। बताओ ना वानी, किसने कह दिया आपसे ये? कौन कह रहा था ये सब? माँ कहती थी कि किसी की बातें नहीं सुनते, पर मैं वहीं खड़ी थी ना, इसलिए मैंने सुन लिया। सॉरी, अगली बार मैं कान बंद कर लूंगी। नहीं वानी, मैं सच्ची दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। आप ये पैसे रख लो आंटी। सॉरी, बाय। बेटा कहाँ जा रहे हो आप? अनाथ बच्चे जहाँ जाते हैं वहाँ मैं जा रही हूँ। अब तो आप स्माइल करोगी ना आंटी? आप बहुत अच्छी हो, स्माइल करना प्लीज। क्या हुआ? मैं जेलस कर लूं पापा, बैड कर लूं। मैंने पापा को केज पे रखने की कोशिश की। इधर जेलसी बहुत कॉमन इमोशन होता है मायरू। मैंने भी कई बार लाइफ में जेलस महसूस किया है, वो नॉर्मल है, सभी करते हैं। पर जरूरी ये होता है कि हम जेलसी में भी कोई गलत कदम ना उठाएं। पर मैंने तो उठा लिया। मतलब? आई एम सॉरी माय बिल्ली। मैंने कल कहा था ना कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, वो लाए था। मुझे कोई पेन नहीं हो रहा था, मुझे मम्मा चाहिए थी, इसलिए मैंने लाए बोला। बिट्टू मत बैठ गलू, बस गलू। आई एम सॉरी। इधर आओ, आप बेस्ट गर्ल हो, आप बेस्ट गर्ल हो। अगर आप वर्स्ट गर्ल होते ना तो ना आपको बुरा लगता ना आप अपनी गलती मानते। देखो गलती तो सभी करते हैं,
पर गलती मानना सबके बस की बात नहीं होती। लेकिन प्लीज दोबारा ऐसा मत करना, ओके? नेवर नेवर मिस्टर कान्हा, प्रॉमिस। चलो ठीक है, तो अब तो आइसक्रीम खा लो मायरा जी। बस ऐसे। मैं वो नहीं हो रही हूँ माय बिल्ली, पर मेरा विदाउट मम्मा आइसक्रीम खाने का मन नहीं हो रहा है। जी ठीक है। बच्ची का कुछ पता चला? नहीं मास्टर, पर पुलिस उसे ढूंढ रही है। कहाँ चली गई होगी? मम्मी साहब शहर के सारे अनाथालयों में भी चेक करा ले। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि एक छोटा सा बच्चा अकेले अनाथालय जाने की थोड़ी ना सोच सकता है। अच्छा मैं फिर भी एक बार चेक करके आ जाता हूँ। मैंने तुम्हें जो कैश दिया था सुबह वो मुझे दे दो। अरे विद्या वो कैश दो ना। हाँ हाँ, वो कैश तो वो कैश यहाँ है। हाय रे छोटी सी गुड़िया, आप कहाँ चले गए थे बेबी? ये अनाथालय जा रही थी चाची साहब। बेटा आप अपने रूम में जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। क्या वानी सचमुच अनाथालय जा रही थी? जी दादी साहब, और रास्ते में उसका एक्सीडेंट भी होने वाला था। वो तो भगवान जी की कृपा है कि मैं वहां वक्त पे पहुंच गई, वरना पता नहीं उस अकेली बच्ची का क्या होता। अरे पर वो घर से अकेले बाहर गई ही क्यों थी? उसने घर में कुछ लोगों को कहते सुन लिया था पापा कि मैं उसकी वजह से स्ट्रेस्ड हूँ। तो किसी ने उसके मुंह पे जाके कहा था कि घर से निकल जा अकेले? ये हमारा घर है, हम यहाँ बात कर रहे थे। उसे कान लगाकर सुनने की क्या जरूरत थी अबीरा? और उसने पैसे भी चुरा ली। वानी ने कोई चोरी नहीं की दादी साहब, ये पैसे उसे दिए गए थे। जेठानी साहब, क्यूटी आपको ऐसे लुक्स क्यों दे रही है? क्या आपने वानी को पैसे दिए थे भागने के लिए? चाची साहब से कुछ पूछ रही है माँ, क्या सच में आपने ही वानी को ये पैसे दिए थे? क्या आपने जानबूझकर उससे ये बातें सुनाई ताकि वो घर छोड़ के चली जाए? अगर आप ना कह सकती तो प्लीज ना कह दीजिए माँ, क्योंकि मैं कसम खा के बता रही हूँ, मुझसे ज्यादा खुशी और किसी को नहीं होगी। लोग अपनों के लिए दुनिया भुला देते अबीरा, लेकिन तूने परायों के लिए हम सबको अपने परिवार को भुला दिया है। इसीलिए मुझे तुझसे तो कोई बात ही नहीं करनी है। जब मेरा बेटा आएगा मैं उसी से बात करूंगी, उसी को जवाब दूंगी। लड़की, तुम अपनों को भूली या ना भूली ये तुम जानो, लेकिन मर्यादा मत भूलो। उस बच्ची के लिए तुम अपनी सास पे उंगली नहीं उठा सकती। क्या हुआ माँ? मुझे तुझसे अभीरा के बारे में बात करनी है अरमान। मैंने आपकी मिस से बात की, मुझे पता चला कि आपने बहुत ही फैंटास्टिक प्रेजेंटेशन दी। सब आपके लिए क्लैप कर रहे थे क्लास में। मेरा स्टार बेबी, सो प्राउड ऑफ यू। आई रियली विश मैं भी आपके साथ वहां होती बेटा, पर पानी। आप सॉरी मत बोलो मम्मा। मायरा, आपका डांस कंपटीशन है ना, जाओ जाके प्रैक्टिस करो। आई नो तुम्हारी माँ से बात हुई, लेकिन अरमान मेरा यकीन करो, माँ ने वानी को पैसे दिए और इनडायरेक्टली घर से जाने के लिए कहा। माँ ने मुझे सब बताया। माँ ने तुम्हें ये सब बताया? हाँ, और ये बताते हुए उन्हें काफी गिल्ट भी हो रहा था। आई एम सॉरी, पर उन्हें लगना भी चाहिए। अरमान, वानी मायरा की एज की है। मायरा को हम रोड तक क्रॉस नहीं करने देते, उन्होंने वानी को घर छोड़ने में मजबूर कर दिया। वो बच्ची अनाथालय वर्ड तक नहीं बोल पाती, और वो अनाथालय ढूंढते ढूंढते सड़क पे अकेली भटक रही थी। पता है, गाड़ी के नीचे आने वाली थी वो। आई नो,
आई नो मैंने सही नहीं किया, पर रजत की वजह से सब बेचारी वानी को जज कर रहे हैं। ये भी नहीं सोच रहे हैं कि उस पर क्या असर पड़ रहा होगा। अरमान, सबका मान रखने के लिए मैं एक बार को मान भी लूं कि रजत गुनहगार था और वानी की मां झूठी, तब भी वो बच्ची तो बेकसूर है ना। तो मां वानी को किस बात की सजा दे रही है? हर कोई कहता है कि हमारा घर बड़ा है, हमारा नाम बड़ा है, हम बड़े लोग हैं। अरे किस बात के बड़े लोग हैं जब हमारे दिल इतने छोटे हैं कि एक छोटी सी बिन माँ बाप की बच्ची के लिए हमारे पास जरा सी जगह नहीं है। फिर हम इस बारे में बात करेंगे, पर यहाँ नहीं। चलो मेरे साथ। जीते रहो, ठीक हो? ऑल गुड दादी साहब। खुश रहो। ओहो, दाल बाटी चूरमा बनाए क्या मम्मा? नहीं, करेले बने, खाएगी? अरे नहीं नहीं, मजाक कर रही है। मनीषा ने आज तेरा और अभीर का मनपसंद खाना बनाया है। दाल बाटी चूरमा भी? अरे दाल बाटी चूरमा के अलावा भी कुछ बोल रहा बना है। दाल बाटी चूरमा बना है। ब्रिलियंट। मेरे पेट में तो बहुत चूहे दौड़ रहे हैं, मुझे तो बहुत भूख लगी है। खाना रेडी है, चलो। प्यारा बेटा, सुरेखा जी नहीं आई? जी वो उनका साइनस काफी बिगड़ गया है तो फिर वो नहीं आ पाए। उनकी तबीयत ज्यादा खराब है तो मैं अपने डॉक्टर का नंबर दूं? नहीं नहीं थैंक्स आंटी, हम संभाल लेंगे। खाना खाएं? आओ ना बेटा। आपको चाची माँ के यहाँ आने का रियल रीजन पता है? वो भी आपसे नाराज है। पहले गलती खुद करेंगी फिर नाराज भी वही होंगी। मैंने कल भी कहा था ना, मुझे ना उनसे वो 1960s वाली लड़के की माँ समधन टाइप वाइब्स आने लगी है। नहीं तू ही बता ना, वो हरकतें ऐसी करेंगे, बहाने ऐसे देंगे तो मैं क्या ही सोचूंगी। उन्हें ना वापस 1960s में ही मम्मी, आपको जो सोचना है सोचो, पर अभी आप मुझे अपने हाथों से खाना खिला दो। ओ मेरा बच्चा, आजा चल। अरमान, क्या कर रहे हो? मुझे बताओगी नहीं तो मुझे पता नहीं लगेगा कि तुम्हें चोट लगी है। मैं हल्की ममेरी बहन हूँ, ऐसी छोटी मोटी चोटों पे तो मैं मुफ्त ना करूँ। वानी को भी चोट आई है? नहीं। भैया भाभी? वो दोनों कहीं बाहर गए हैं। अभीर, मैंने वो कॉन्सर्ट में हुए हादसे के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा। काफी सिक्योरिटी हैजर्ड्स हो सकते हैं इन कॉन्सर्ट्स में। इतने सारे लोग होते हैं और ऊपर से कोई रूल्स फॉलो नहीं कर रहा होता। अभीर, सॉरी मेरा ध्यान कहीं और था। अरे जब खाने की खुशबू इतनी अच्छी आ रही हो तो बातों पे किसका ध्यान होगा? खाइए खाइए। नहीं, मेरा पेट भर गया है। अरे पर हमारा मन नहीं भरा है। और वो बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि ससुराल में दामाद की थाली सिंगल, भूख डबल, लेकिन खुराक ट्रिपल होनी चाहिए। खाइए खाइए। बड़े बुजुर्ग तो ये भी कहते हैं कि ससुराल में सास की धौंस सिंगल, जिद डबल और अकड़ ट्रिपल होती है। अभीर, ये कैसा मजाक था? बड़ों से कोई ऐसे बात करता है? हाँ, तुम करती हो ना। तुम और तुम्हारी मम्मी जब चाहे मेरी चाची माँ के बारे में कुछ भी कह सकती हो, पर मैं तुम्हारी मम्मी के बारे में कुछ नहीं बोल सकता। वाह, क्या डबल स्टैंडर्ड है क्या? अभीर एक्चुअली वो, अब मेरी बात सुनो। क्या सुनूं मैं? तुम्हारी और तुम्हारी मम्मा दोनों की बातें सुन चुका हूँ, आज भी और कल भी। और ये भी सुन चुका हूँ कि तुम्हारे लिए मेरी फैमिली सिर्फ एक जोक है। जो तुम्हारे लिए सिर्फ एक मजाक है ना क्या, वो मेरे लिए मेरा परिवार है। और जब कोई परिवार का मजाक उड़ाता है ना तो चोट सीधा दिल पर लगती है। अब ये रुको। क्या रुको? दादी से अभीर बहुत ज्यादा नाराज है। और उसे होना भी चाहिए। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो मजाक का बोझ नहीं सह पाते। क्यारा, बहू और ससुराल का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही होता है। उस रिश्ते में मान होना चाहिए, मजाक नहीं। मजाक सहेलियों के साथ किया जाता है, सास और ससुराल के साथ नहीं। माँ का फर्ज होता है बेटी को सही रास्ता दिखाना, ना कि उसका हाथ पकड़ के गलत रास्ते पे चलना। हम यहाँ क्यों आए हैं अरमान? वो देखो, ये ड्रोन पिक तुम्हारे लिए। मैं चोट सह के भी नहीं रोई है, तुमसे हैंडल नहीं हुआ ना, मुझे रुला के ही मानोगे।
आई एम सो सॉरी, मुझे आपको बताना चाहिए था कि वानी ने भी डांस कंपटीशन में पार्ट लिया है। हमें टुगेदर ही तो डांस करना है, हमें पेरेंट्स के साथ डांस करना है। आप मेरे साथ डांस करोगे ना मम्मा? अब बोल अबीरा, अब भी तू मायरा के साथ डांस करेगी या अभी भी तुझे उस पराई बच्ची की चिंता हो रही है? बता, तू किसे चुनेगी अबीरा, मायरा को या वानी को? Yeah, Dado. लड़का होती है अंतर का ऊपर डिवाइडर डाले और घोड़ा
अब गेट बंद लगाए गेट लगो जो है भले
कौन वालों नहीं है कहाँ है कौन नहीं है भाई जाए तो उनको मैं सब्जी धरी धरी करेंगे तबियत तो तुम्हारे मैया कहियो गई तो मन कई बात करा तुम्हारी
Thank you.